अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी फूड्स बाय जावेरिया किचन। तो आज मैं बना रही थी अपने किचन में एक लाजवाब ज़बरदस्त यम्मी सी रेसिपी, यानी कि देसी डिश है जो हर घर का फेवरेट है। आलू गोश्त, चटपटी ग्रेवी, गलने वाला गोश्त और नरम आलू के साथ जो है ना, बस दिल को खुश कर जाने वाली ये डिश है कि जो भी खाएगा वो यही कहेगा क्या बात है इस स्वाद की। इतना मज़े का ये आलू गोश्त बनता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को कीजिएगा फुल वॉच। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए जी रेसिपी को कर लेते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के प्यारे से नाम के साथ जी मैंने कर लिया है इस रेसिपी को स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया था मटन जो है आपने हड्डी वाला लेना है। मटन लें या बीफ लें, दोनों के साथ ही आप ये रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं। तो सबसे पहले जी इसको कुक करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्रेशर कुकर में मैंने हाफ़ कप के करीब जो है ना कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। साथ ही जी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून अदरक की पेस्ट और 1.5 टेबल स्पून जो है ना मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी। जैसे ही मैंने अदरक लहसुन को ऐड कर लिया, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ना 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है ना सिर्फ आपने वो ख़त्म करना है। इसका कलर आपने बिल्कुल नहीं ख़राब करना। जैसे ही ये 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई हो जाएगा, इसका कलर लाइट सा चेंज होगा तो इसकी अच्छी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाएगी। उस टाइम पे आपने क्या करना है, आपने जल्दी जल्दी से इसमें मटन या बीफ जिसके साथ भी आप ये आलू गोश्त बना रहे हो वो आपने ऐड कर लेना है। और अब हमने जी मटन को ऐड कर लिया और मटन को ऐड करके ना इसकी अच्छी सी जो है ना बुनाई करनी है, यानी कि लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ मैं ऑयल में इसको इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए, जो एक मटन की जो स्मेल है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी इस तरीके से। उसके बाद जी हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर लेना है खड़े मसाले, क्योंकि खड़े मसाले के बगैर तो आलू गोश्त में जान ही नहीं आती। तो आपने एक दालचीनी का टुकड़ा ले लेना है, 2 मोटी इलायची लेनी है, 1 टीस्पून जीरा लेना है और 4 से 5 लौंग थे जो मैंने इसमें ऐड कर लिए। और इसके साथ जी हम इसको करेंगे फ्राई मज़ीद ताकि इसका कलर जो है वो फुली चेंज हो जाए, गोश्त में जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पे गोश्त का कलर जो है ना वो फुली चेंज हो गया था। यहाँ पे मेरे पास जो मैंने मटन लिया था 1 केजी मटन था जिसके साथ मैं ये रेसिपी जो है बना रही हूँ। तो जैसे ही मटन का कलर चेंज हुआ तो मैंने इसमें ऐड कर लिए थे प्याज। यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने रफली कट करके ऐड कर लिया। साथ ही 3 लार्ज साइज़ के टमाटर लिए थे जिनके छिलके रिमूव करके इन्हें भी मैंने ऐड कर लिया। और उसके बाद इसमें जाएंगे बेसिक से स्पाइसेस अभी मैं इसमें ऐड करूँगी। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक 1 टेबल स्पून, 1.5 टीस्पून मैं इसमें सूरज मिर्च पिसी हुई ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करूँगी। यही सिर्फ बेसिक से स्पाइसेस ऐड करने के बाद जी हमने इसमें ऐड कर लेना है गोश्त को गलाने के लिए पानी यहाँ पे मैं 1 कप ऐड कर रही हूँ। आपने गोश्त के हिसाब से जो है ना पानी ऐड करना है और उसके बाद जी इसको कवर करना है और विज़ल आने के बाद जो है ना आपने टाइम को नोट करना है और हमने इसको जो है ना 10 मिनट के लिए जो है ना कुक करना है ताकि गोश्त जो है ना वो हमारा 85% तक कुक होना चाहिए। तो देखिए उसके बाद जी 10 मिनट के बाद हम प्रेशर जो है वो खोल लेंगे और ये देखिए इसमें अभी भी जो है ना थोड़ा बहुत पानी है। तो आपने गोश्त को जो है ना 80-85% तक ही कुक करना है। ये मैं बताती हूँ आगे चल के कि क्यों हमने ऐसा क्यों करना है कि इसको 85 या 80% तक क्यों कुक करना है। इसलिए हमने इसको 80-85% तक कुक करना है ताकि गोश्त जो है वो बुनाई के वक्त टूटना ना स्टार्ट हो जाए। तो देखिए हाई फ्लेम करके तो मैंने इसका पानी जो था थोड़ा बहुत वो ड्राई कर लिया और इसी पानी के साथ अच्छी सी बुनाई भी हो गई। अगर गोश्त जो है वो पहले से गल जाएगा तो यकीन जानिए जब आप उसकी बुनाई करेंगे तो वो बिल्कुल टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपने जो है ना गोश्त की बुनाई जो है ना वो इसी टाइम पे जब भी आपने गोश्त हो या बीफ हो आपने उसको 80% तक ही कुक करना है, 80-85% तक, क्योंकि जो इसमें कमी होगी 10 से 15% तक वो बुनाई के वक्त। और उसके बाद जी हमने आलू ऐड करने हैं तो आलू की भी हमने बुनाई करनी है और इसी में जो है ना वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा आपका जो मटन हो या बीफ हो। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी आलू ऐड कर लिए। अब मैं आलूओं की जो है ना बुनाई कर लूँगी। अगर आपका बीफ, यहाँ पे मैं आपको मतलब कि एक टिप देने जा रही हूँ, बीफ या मटन जो है वो ज़्यादा कुक हो जाए यानी कि ओवर कुक हो जाए तो आपने क्या करना है, आलूओं को ना सिंपल आपने पहले बॉईल कर लेना है। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी ऐड करके ना आलूओं को आपने बॉईल कर लेना। उसके बाद आपने इसमें ऐड करके तो पानी सिंपल जैसे मैं ऐड कर रही हूँ ग्रेवी के लिए, शोरबे के लिए पानी ऐड कर लेना है। तो देखिए जी
ये बहुत ही अच्छी सी टिप थी कि अगर आपसे कभी ऐसा हो जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मुझे नमक मैंने चेक किया, नमक थोड़ा सा कम लगा, हाफ़ टी स्पून नमक मैंने मज़ीद ऐड कर लिया। हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्च, वो आपने इसी टाइम पे ऐड करनी है। काली मिर्च अगर आप इस टाइम पे ऐड करेंगे तो इसके शोरबे का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद जी हमने इसमें ऐड कर लिया हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, जिससे कि बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। ये मेरा होममेड गरम मसाला है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद जी 1 टीस्पून मैंने इसमें खुशक धनिया पिसा हुआ ऐड कर लिया, बहुत ही अच्छी सी खुशबू के लिए और अच्छे से फ्लेवर के लिए। लास्ट पे मैंने इसमें 2 कटी सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया ऐड कर लिया ज़्यादा सारा। और अब हम इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम पे जो है ना इसको कुक करूँगी। जैसे ही इसमें अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद इसको 2 से 4 मिनट जो है मैं दम वाली आंच पे रख के तो इसको कुक कर लूँगी और मज़ेदार सा आलू गोश्त जो है ना वो हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए जी, पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने आलू गोश्त की जो ईज़ी सी रेसिपी है ना वो आपके साथ शेयर की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ईज़ी सी रेसिपी जो है ना आपको पसंद आई होगी। तो ये देखिए यहाँ पे मज़ेदार सा जो आलू गोश्त है ना वो हमारा बन के रेडी हो गया। तो देखिए यहाँ पे टमाटर प्याज जो है वो बिल्कुल भी नहीं तैयार है और बहुत ही अच्छी सी जो ग्रेवी है, शोरबा है जो इसका, वो बहुत ही अच्छा बना था। अच्छा जी, पानी जो है ना आप इसमें अपनी क्वांटिटी जैसा आपको पसंद है, अगर आप इसकी लाइट सी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा। अगर आप राइस के साथ बना रहे हैं तो ज़्यादा पानी ऐड कर लीजिएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसमें कितना पानी ऐड करना है। तो चलिए जी, मज़ेदार सा आलू गोश्त जो है वो हमारा बनकर डन हो गया है। अब मैं इसको कर लेती हूँ सर्व। तो यहाँ पे मैंने तो इसको बनाया था जी, ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इसके साथ बनाए थे नमकीन चावल, जिसके साथ ये बहुत ही अच्छा और डिलीशियस सा इसका जो जायका है ना वो आया था। बहुत ही मज़े के ये चावल और आलू गोश्त बना था। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ईज़ी सी आलू गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। आप इसको चावलों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और पेशावरी नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला एक हेल्दी ईजी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा।